अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ हम लोग सब खैरियत से हैं। ये मेरे हाथ में इस टाइम ब्रायलर मुर्गी मौजूद है। हम इसको आज तब्दील करेंगे केएनएन's, सबरोसो और दूसरे बड़े ब्रांड्स के स्किन वाले चिकन की तरह। हम इसको स्किन वाला चिकन बनाएंगे ज़िबा करने के बाद। जब इसको मार्केट से लेकर आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे ज़िबा किया हुआ लेकर आएँ या आप इसको घर ला के ज़िबा करें। मैं इसके अंदर से घर ला के ज़िबा करने वाले ऑप्शन को ज़्यादा पसंद करता हूँ। सबसे पहले तो हमने ज़िबा करनी है मुर्गी। उसके बाद आपको सिर्फ गर्म पानी, एक टेम्परेचर सेंसर या एक थर्मोमीटर चाहिए और उसके अलावा एक छुरी, और ये सारा काम हम कर लेंगे। तो इंशाल्लाह देखते रहें, मैं फिर आपको बताता हूँ बाकी प्रोसीजर आपने किस तरह करना है। तो ये हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। आपने कोशिश करनी है बड़ी पतीली लें, स्टेनलेस स्टील की पतीली लें, क्योंकि इसके अंदर सफाई करने में इसको आसानी होती है। और आपने इसको उबाल लेना है। याद रखें, इस उबले हुए पानी में नहीं हम करेंगे, हम इसके अंदर भी कुछ ऐड करेंगे। इसको एक ख़ास दर्जा हरारत तक लेकर आएंगे और वो टेम्परेचर है 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देख लें कि मैंने वर्क स्टेशन एक यानी बनाने के लिए सारी चीज़ें रेडी रखा हुआ है, जिसमें कटिंग बोर्ड, अपनी एक तेज़ छुरी, ये ग्रीन कलर की जो आपको बाल्टी नज़र आ रही है, इसके अंदर हम डालेंगे बाकी वेस्ट और फैदर्स वगैरह को। ये यहाँ पे हमने गर्म पानी जो था हमारा वो उबल चुका हुआ था, जो मैं आपको दिखा रहा था। 75% हमने पतीले के अंदर पानी भर के उसको उबाल दिया था। अब हमारा जो काम है वो यहाँ से आगे टेम्परेचर सेंसर का है, और ये बड़ी आराम से आपको मिल जाता है 200 से 400 रुपये के अंदर, डिपेंडेंट कि आप कहाँ से ले रहे हैं। मैंने $2 का ख़रीदा था चाइना से, और मुझे डिलीवर हो गया था उन्हीं पैसों में। और इसको हमने 150 डिग्री फ़ारेनहाइट तक लेकर जाना है पानी को। 150 डिग्री से ऊपर जाएगा जब ये पानी, तो ये स्किन को गला देगा, और आपका जो हमने डीफेदरिंग करनी है, वो प्लकिंग करनी है, वो नहीं होगी। वो बहुत मुश्किल हो जाएगी, स्किन फट जाएगी, इससे आपका चिकन का गोश्त नज़र आएगा। ये चिकन जो था मैं खुद जाके नहीं लेकर आया था, मेरी वालदा लेकर आई थी, तो जिस वजह से ये इतना कुछ साफ़ उसने चिकन नहीं दिया, और ईद से पहले लिया तो उसने जो है ना ड्रामेबाजी की है, इसी वजह से थोड़ा सा साफ़ चिकन नहीं है। इसके अंडरफीट देखें तो आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर मार्किंग से हैं। तो लेकिन बाकी चिकन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा साफ़ था और आराम से बनाया गया था। इसको पता कैसे चलेगा कि ये चिकन रेडी है? पानी के अंदर रखने से 15-20 मिनट से 2 मिनट के दरमियान आपने इसको रखना है। जब इसके विंग के पर उतर जाएं, क्योंकि ये सख्त मोटे किस्म के होते हैं और इनको हम कहते हैं ट्यूबुलर फेदर्स होते हैं, और ये बहुत अच्छी तरीके से जिस्म स्किन के अंदर जुड़े हुए होते हैं। और दूसरी जगह जहाँ से आपने फेदर्स देखने हैं वो है इसकी दुम के ऊपर से। मुर्गी के दुम से अगर फेदर उतर आए तो जिस्म के किसी भी हिस्से से फेदर्स आराम से उतर सकते हैं। ये मशीन देख लें। इस मशीन के बारे में आपको बताता हूँ कि ये पोल्ट्री की जो डीप फेदरिंग मशीन होती हैं, ये प्लकिंग मशीन कहते हैं, प्रोफेशनली तौर पर ये मिलती हैं। लेकिन हमने कुछ 100, 150, 200 मुर्गी नहीं इस तरह करनी। अगर आपने करनी हो तो इस तरह की मशीन मार्केट से मिलती है 25,000 से 30,000 रुपये के दरमियान। तो ये देख लें जी, उसके जो दुम थी उससे फ़ेदर उतरना शुरू हो चुके हैं, और अब मैं इसको डालूँगा दूसरी जगह पे शिफ्ट करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि हम घर में क्यों करें खुद। देखें, मैंने केएनएन से जाके लिए, वहाँ पे इससे रोस्टर कहते हैं, और ये केएनएन's के अंदर 350 से 400 के दरमियान ये मुर्गी मिलती है, और वो भी 1 kg वाली। इसके अंदर बड़ा पीस नहीं अवेलेबल बहुत सी स्टोर्स के ऊपर, मेरे ख्याल से अब आता भी नहीं है। ये बहुत बड़े बड़े जिनके आउटलेट्स हैं वहाँ से आपको मिल जाएगा। जब आप इस तरीके से करेंगे, ये यूनिवर्सल तरीका है, बाहर के मुल्कों में बहुत आम है ये तरीका, तो इससे जल्दी भी होगा, साफ़ तरीके से होगा। बाकी आपने सिर्फ मुर्गी को खोल के साफ़ करना है और इसके पंजे रिमूव करने हैं। और इसकी एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, ये इसके ऊपर पंजा है, लेकिन सिंगल मुंह वाला पंजा है। इसे कहते हैं फॉल्स फेदर या फॉल्स विंग कहते हैं, और ये इन मुर्गियों को अपने यानी आबाओ अजदाद से मिला है। तो इसको आपने ज़रूर काटना है, वरना ये एक नाखून सा है जो आपके मुंह के अंदर आएगा। ये देखें, आपने इसका पकड़ के उतार लेना है, मुश्किल नहीं है। जैसे ही हाथ लगाएंगे वो फेदर उतर जाएगा। हमने इसको डिप करने का मकसद ही यही था कि इसकी जो जड़ें हैं फेदर्स की वो नरम पड़ जाएं और स्किन में से निकल आएँ। अगर ज़्यादा कोई चीज़ सख्त आ रही है तो उसको आपने उंगलियों के दरमियान दबा के निकाल लेना है, और वो मुश्किल भी नहीं है, बहुत आराम से देखें इस तरह करके आप निकाल सकते हैं।
और ज़्यादातर ये जो इससे फंसते हैं वो ट्यूबुलर फेदर्स होते हैं और उन्हीं को आप इस तरह निकाल सकते हैं। अब इसे आपने जो चीज़ें साफ़ करनी हैं वो तो पहले तो आपने इनके जो विंग टिप्स हैं, जो फॉल्स विंग टिप्स हैं वो आपने निकाल लेने हैं, वो ज़रूरी है। दूसरा इसका पोटा निकालना जिसे हम गिज़र्ड कहते हैं वो निकालना ज़रूरी है। और बाकी जो इंटरनल ऑर्गन्स इसके हैं, इंटेस्टिनल्स वगैरह, उन सबको निकाल के मुर्गी को साफ़ कर लें। देखें आपकी जब ये मुर्गी साफ़ होकर आ जाएगी, इसके बाद इसका आप चरगा बनाएं, आप इसको रोस्ट करें। मैंने इसका रोस्टर बनाया हुआ है, बहुत अच्छा और प्यारा बनता है और स्किन इसकी बहुत क्रिस्पी बनती है। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी उन लोगों के लिए जो कि घर के अंदर स्किन वाला चिकन बनाना चाहते हैं, लेकिन मार्केट के इतने ज़्यादा हाई प्राइसेस के ऊपर जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं उनसे छुटकारा लेना चाहते हैं। तो ये तरीका बहुत आसान है, आपके सामने साफ़ सुथरी मुर्गी बनी है और इसको आप जिस मर्जी तरीके से बनाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।